यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महम् दुग्धं गीतामृतं महम्। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। कल कक्षा चूंकि कुछ पहले छोड़ दी थी, कुछ व्यस्तताएं थी, तो संभवतः मुझे लगता है इनका उच्चारण तो हो गया था। आपके प्रश्न शंका समाधान भी नहीं ले पाए थे, तो यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो रख सकते हैं, अन्यथा यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो मैं समझती हूँ हमें आगे इसको निरंतरता प्रदान कर देनी चाहिए। 20वां श्लोक था इस प्रकरण में, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तः अमृतम अश्नुते। गुणों की चर्चा चल रही है। तीनों गुणों की क्या क्या परिणाम हैं, क्या क्या फल उपलब्ध होता है, इस संदर्भ में पहले ही कहा। उस प्रकरण को जोड़ते हुए कहते हैं, देहि देह समुद्भवान, देह के संसर्ग से प्राप्त जो ये तीन गुण हैं, सत्व रजतम, और उससे बनने वाली देही की जो वृत्तियां हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों को अतीत्य, इनको पार करके, इनसे ऊपर उठ करके, अर्थात मुक्तावस्था को प्राप्त करके, क्योंकि ये तीनों गुण जो हैं ये प्रकृतिज हैं, और प्रकृतिज गुणों का संसर्ग प्राप्ति तब तक संभव है जब तक मनुष्य प्रकृतिज भौतिक शरीर ले लेकर के बारंबार इस पृथ्वी लोक को प्राप्त होता रहेगा, इस मर्त्य लोक को प्राप्त होता रहेगा, तब प्रकृतिज ये जो तीन गुण हैं इनकी प्राप्ति होती रहेगी। तो कहा इन गुणों से अतीत्य पार करके, इन गुणों को पार करके, कैसे? तो वो सात्विक वृत्तियों के द्वारा मोक्ष की सिद्धि और मुक्तावस्था का जो साधक है, वो शास्त्र कहते हैं कि वह इन वृत्तियों से ही नहीं, अपितु जो सूक्ष्म शरीर है, चूंकि उसके सभी कर्म का विनाश हो जाता है, कर्म फल प्राप्ति के लिए शेष नहीं रहते, वो उनसे ऊपर उठ जाता है, सात्विक कर्म कमा लेता है, उसका सूक्ष्म शरीर तक का भी
विनाश हो जाता है, जो आवागमन के चक्र में पुनर्जन्म के कारण में जो मुख्य कारण बनता है, साधन बनता है, उसका भी विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार जो देही जीवात्मा है, वो देह के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले इन 3 गुणों को पार करके जन्म मृत्यु जरा दुख इत्यादियों से मुक्त होकर के अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्तावस्था को प्राप्त करके ईश्वर के साथ, ईश्वर के आनंद में आनंदमय होकर के, तदाकार तद्रूप होकर के, तन्मय होकर के जीवात्मा विचरण करने लगता है। इस कारण से उसको अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त कर लेता है। परमानंद जो परमात्मा है, वह सत चित आनंद स्वरूप है, वह सत्ता वाला भी है, आनंद स्वरूप है ना? तो वो जो आनंद उसका जो स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप वाला जीवात्मा हो जाता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? कैः लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो। हे प्रभु, हे गुरुवर, किन 3 लिंगों के द्वारा, कैः लिंगैः, किन पहचानों के द्वारा इन 3 गुणों से पार जाया जा सकता है? ऐसे कौन से लिंग हैं, पहचान है, लक्षण है, चिन्ह है, जिनको धारण करने से इन 3 गुणों से जीवात्मा परे हो जाता है? आगे कहा, किम आचारः कथम च एतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते, किस प्रकार का व्यवहार करे, है ना? कौन से वो लक्षण हैं जिनका आचरण करे, कौन सा व्यवहार है जिसे वह अपने आचरण में ले आए, जिससे इन 3 गुणों से वह अतिवर्तते, पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, हे कुरुश्रेष्ठ, जो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, है ना, जो प्रकाश को प्राप्त करके, है ना, जब अंतरात्मा में प्रकाश हो जाए तो विवेक के को धारण करके विवेक पूर्वक जो यथा योग्य कर्म में प्रवृत्त होता है, इस प्रकार जो तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए प्रकाशमय जीवन अपना बना लेता है, उसके समीप रजोगुण आए अथवा तमोगुण आए, वो उनमें लिप्त नहीं होता। प्रवृत्ति हो तो कार्य में आसक्ति नहीं रखता, असक्त होकर के कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। मूढ़ता आ जाए तो उसको ग्रहण नहीं करता, निद्रा आए तो उतनी ही निद्रा ग्रहण करता है जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रमाद आ जाए तो उसको स्वीकार नहीं करता, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, है ना, और
प्रवृत्त होने पर, किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने पर वह द्वेष नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता, वह अपने में लीन रहता है। निवृत्तानि न कांक्षति, और उन गुणों की निवृत्त हो जाने पर भी किसी की आकांक्षा नहीं करता, आसक्ति नहीं करता, इच्छा नहीं करता कि ये मुझे प्राप्त होवे, सम्मान मुझे प्राप्त होवे, मुझे यश प्राप्त होवे, मुझे ये वैभव प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ की, किसी भी ऐषणा की वह इच्छा नहीं करता, और इस प्रकार वह सबसे निर्लेप हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। उसकी आत्मा में प्रकाश, संतोष, सहज रत रहने लग जाता है, उसके आचरण में प्रवाहित होने लग जाता है। अतः वह कार्य में उतना ही प्रवृत्त होता है जितना आवश्यकता है। वो प्रवृत्ति में द्वेष नहीं करता, निवृत्ति में आकांक्षा नहीं करता। कहा उदास, यहाँ यहीं तक उच्चारण किया था ना हमने कल की कक्षा में। इसके आगे का आज उच्चारण है, तो इसको आज पूर्ण कर लेते हैं अध्याय। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो वो भी रख सकते हैं। नहीं तो उच्चारण कर लीजिए। मैं करूँ आज? हाँ जी, बस बहुत दिन हो गए। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति निङ्गते यो वतिष्ठति निङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ स्वस्थ समलोष्टाश्कमकाश्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। और करें, ये 25 तक हो गया। अच्छा, माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येता तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम मृत्यस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्याकान्तिकस्य च। आपका उच्चारण बहुत शुद्ध हो गया था। उच्चारण के भाव में, हाँ जी, के अभाव में थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा करने लग गए थे सभी शब्द, कहाँ संयोजन, कहाँ हाँ जी, बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं। पुनः एक बार बारंबार अपने आप में हाँ जी, जरूर जरूर हो जाएगा। उदासीन वदासीनः गुणैर्यः न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति निङ्गते। जो साधक यह उदासीनवत आसीनः, जो उदासीन भाव से रहता हुआ, जो किस प्रकार स्थित है, जो उदासीन भाव से, गुण कभी रजोगुण आ रहा है, कभी तमोगुण आ रहा है, परंतु उसको महत्व न देते हुए, उसके साथ लिप्त न होते हुए प्रमाद करने की इच्छा हुई, शरीर में प्रमाद आया परंतु प्रमाद किया नहीं,
तो इस प्रकार जो उदासीन बना रहता है, गुणों के द्वारा जो विचालित नहीं किया जाता है, संचालित नहीं किया जाता है, ऐसा उदासीन साधक जो गुणों के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, ऐसा साधक गुणाः वर्तन्ते इत्येव। गुण हैं, अभी सत्व है, अभी रजो गुण है, अभी तमो गुण शरीर में प्रवृत्त हो रहा है, इस प्रकार गुण हैं, ऐसा ही केवल मान करके जो न अवतिष्ठति न इंगते, है ना, जो न तो अवतिष्ठते स्थित हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है ना, जो इस प्रकार मान करके अकर्मण्य न होता हुआ, अपने कर्म का परित्याग न करता हुआ परमात्मा में अवस्थित होता है, उसमें लग जाता है ना, यो न इंगति, वैसी वैसी चेष्टा नहीं करता। कैसी कैसी? जैसा जैसा गुण का भाव आ रहा, वैसे वैसे वह प्रतिक्रिया नहीं देता, स्वयं को संचालित नहीं करता, तो वह साधक परमात्मा में अवतिष्ठति, अवस्थित हो जाता है, उसके साथ एकाकार कर लेता है, और ऐसा उदासीन साधक मुक्ति को प्राप्त होकर के पर ब्रह्म परमात्मा की शरण का अधिकारी बन जाता है। कहा? समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्ठाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति। अब यहाँ द्वंद्वों की चर्चा कर ली इस श्लोक के माध्यम से। संसार के जो द्वंद्व हैं उनके विषय में चर्चा की गई है। द्वंद्व सहनम तपः, शास्त्र कहता है द्वंद्वों को सहन कर लेना ही तपस्या का स्वरूप है, तप है। तपस्या का वास्तविक स्वरूप जो द्वंद्व है उनको सहन कर लेना है। तो द्वंद्व क्या क्या है? द्वंद्व किस प्रकार के होते हैं? कहा सम दुख सुख स्वस्थ, दुख हो चाहे सुख है, दोनों को समान समझना और स्व में स्थित रहना, अर्थात उदासीन बने रहना। कोई भी गुण आए, कोई भी गुण जाए, द्वंद्व, यदि द्वंद्वों में सुख आ जाए तो बहुत हर्षित न हो जाए, दुख आ जाए तो ग्लानि से युक्त न हो जाए। स्वस्थ, स्व में स्थित रहना, अपने आप में स्थित हो जाना, ऐसा स्व में स्थित रहने वाला जो साधक है वो सुख और दुख दोनों प्रकार की वृत्तियों के उपस्थित होने पर समान बना रहता है। कांचन प्राप्त हो जाए, लोष्ट अश्म प्राप्त हो जाए, लोष्ट कहते हैं ढेले को, मिट्टी का कोई ढेला हो ना, अथवा अश्म पत्थर हो, लोढ़ा पत्थर इत्यादि शब्द लोष्ट अश्म शब्द से कहे गए कि कांचन स्वर्ण उपलब्ध हो जाए अथवा कुछ भी ना उपलब्ध हो, मिट्टी का ढेला ही प्राप्त हो अथवा पत्थर ही प्राप्त होवे, तो दोनों ही स्थितियों में न बहुत हर्षित हो जाना न बहुत निराश हो जाना, दोनों ही स्थितियों में समान बना रहना। प्रिय स्थिति आए अथवा अप्रिय स्थिति आए, दोनों ही स्थितियों को
समान रूप से विचलित न होते हुए अपने आप को समान बनाए रखना, धीरता धारण कर लेना, निंदा या आत्म संस्तुति प्राप्त होना, कोई स्वयं की स्तुति कर देवे अथवा निंदा कर देवे, दोनों को ही समान समान समझ लेना। ऐसे ब्राह्मण साधक के लिए मनु महाराज कहते हैं, सम्माननात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव। ब्राह्मण सम्मान से कैसे अपेक्षा करे? विष के समान उद्विजेत, दूर रहे, पृथक रहे। तो संस्तुति प्रशंसा से बहुत प्रसन्न न होना, और भर्तृहरि के शब्दों में कहें तो निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु। नीति निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, दोनों में समान भाव से बने रहना, धीरता को धारण कर लेना, धैर्य को धारण कर लेना, ये लक्षण उस उत्तम पहुंचे हुए साधक के हैं। ऐसा साधक सभी स्थितियों में जो समान रहता है, नीति निपुण लोग चाहे स्तुति करें निंदा करें तो समान बना रहे ना। समस्या आए या सुख आए, दोनों स्थितियों में समान बना रहना। धन आए अथवा चला जाए, समान बना रहना। धन हो या केवल पत्थर हो, मिट्टी हो, तो भी अपने आप को समान बना लेना। ये छोटी बात नहीं है, शब्दों में कहना बहुत सामान्य है, परंतु इसको व्यवहार में ले आना बहुत कठिनतम स्थिति है। सुख हो दुख हो, विचलित न होना सामान्य नहीं है, परंतु जो धैर्यशाली सज्जन होते हैं वो स्वयं को इतना धीर बना लेते हैं और हर स्थिति में स्वयं को समान भाव वाला रखते हैं। तो ऐसी स्थिति होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चेष्टा नहीं करता, ऐसी स्थिति में वो पर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उसमें स्थित रहता है। आगे कहा, मानापमानयोस्तुल्यं तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। मान और अपमान को जो तुल्य समझे, मित्र और अरिपक्ष के उपस्थित होने पर भी जो तुल्य जैसा व्यवहार करे। मित्र ने मित्रतावशात अत्यंत प्रिय वचन कहे, अरि अर्थात शत्रु, शत्रु ने शत्रु पक्ष का होने से शत्रुतावशात कटु शब्द कहे, तो दोनों ही स्थितियों में समान रहना। यद्यपि साधक के शत्रु समाप्त हो जाते हैं, परंतु माना कि व्यक्ति मूढ़ है, तमोगुणी है, तो उसके शत्रु भी रहेंगे, और शत्रु है तो शत्रु के बुरा कहने पर वह प्रतिक्रिया वान न होवे, अपने आप को संचालित न करे, रिएक्शन न करे। सर्वारंभ परित्यागी, नई नई क्रियाओं का आरंभ और परित्याग करना। आरंभ करने में भी समान भाव, मैं हूं, ये इस प्रकार का अहम भाव, अहम मान्यता से दूर होना, और किसी कार्य को त्याग देवे तो भी समान बने रहे, समान भाव में रहे, अभिमान से रहित होवे। गुणातीतः स उच्यते, ऐसा जो साधक अपने व्यवहार में वर्ताव करता है, वह तीनों गुणों से
अतीत कहा जाता है। ये लक्षण, ये चिन्ह जिस साधक में दिखाई देवे, हे अर्जुन, उसको तुम 3 गुणों से परे जानो। आगे कहा, माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो उस मुझ ब्रह्म को, है ना, क्या कहा, जो मुझ ब्रह्म को अव्यभिचारी भाव से, यहाँ माम शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं प्रयोग किया, ब्रह्म के लिए प्रयोग किया, कि जो इस प्रकार बिना व्यवधान के, बिना उल्लंघन किए, निरंतरता से, अव्यभिचार भाव से, निरंतरता के साथ भक्ति योग से मैं मुझ ब्रह्म को सेवन करता है, मुझ ब्रह्म की शरण में आता है, वह तीनों गुणों से परे होकर के सह गुणान सम अतिथ्य, भली प्रकार वह तीनों गुणों से परे होकर के ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। उसके लिए कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना, ब्रह्ममय होकर के ब्रह्म के साथ एकाकार करने में सामर्थ्य स्वयं का सिद्ध कर लेता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और वह तीनों गुणों से परे हो जाता है। जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण इन 3-4 श्लोकों के माध्यम से दे रहे हैं कि किस प्रकार वह 3 गुणों से परे होकर के अमृत को प्राप्त कर सकता है। तो कहा जो जिसमें ये लक्षण दिखाई देवे, जो दुख में सुख में समान रहे, कांचन की प्राप्ति अश्व की प्राप्ति में जो समान रहे, प्रिय अप्रिय में जो समान रहे ना, जो निंदा और स्तुति में समान रहे, मान अपमान में जो समान रहे ना, जो मित्र और शत्रु के व्यवहार में भी समान रहे, हर स्थिति में जो अपने आप को उदासीनवत व्यवहार कर ले, अनासक्तवत व्यवहार करने लगे, वह साधक गुणातीत है और वही ब्रह्म को प्राप्त करने का कल्पते सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है ना। कृपु सामर्थ्य धातु से कल्पते शब्द बनता है ना, उसका सामर्थ्य वही ऐसा सामर्थ्यशील होता है जिसके ये लक्षण होते हैं। अंतिम श्लोक कहा, ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठाः, क्या कहा, अमृतस्य अव्ययस्य च, अहम अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः शाश्वतस्य धर्मस्य च ऐकांतिकस्य सुखस्य च प्रतिष्ठ। क्या कहा, हे अर्जुन, जब अहम अमृतस्य, मैं अमृत जो परमात्मा है, उस अमृत परमात्मा, अव्यय परमात्मा को, जो एक रस होकर के समस्त संसार में व्याप्त हो रहा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, ऐसे अमृत आनंद स्वरूप परमात्मा को, जो ब्रह्म है, शाश्वत सनातन धर्म का रक्षक है, उपदेष्टा है, गुरु है, जो ऐकांतिक सुख अर्थात जिसे कहते हैं शाश्वत सुख, जो परम सुख है ना, एक क्षणिक सुख है जो भौतिक ऐश्वर्यों से हमें प्राप्त हो रहा होता है। जैसे कोई वस्तु भोज्य है, देख करके अच्छी लग रही है और उसको हमने जिह्वा पे रखा, जब तक जिह्वा पर रही, स्वाद दिया, तो वो क्षणिक सुख प्राप्त कराने लगी कि उससे क्षणिक सुख हुआ। उतनी देर का सुख क्षणिक होता है, जब तक जिह्वा पर पदार्थ रहा सुख प्राप्त होता रहा।
पेट में गया उसका कोई आभास नहीं रहा। इसी प्रकार कुछ दीर्घकालिक देखें तो पुत्र पौत्र इत्यादि का सुख ये भी कुछ समय तक ही होता है। जीवात्मा अपने कर्म करने के पश्चात जब इस संसार से विलीन होता है, दूसरे लोकों के लिए गमन करता है, तो वह उनका सुख भी छूट जाता है। वो भी कुछ समय के लिए वो सुख है। तो ये सभी सुख क्षणिक सुख कहे गए हैं, और जो ऐकांतिक परम सुख है, अंतिम सुख है, वह पर ब्रह्म का सुख है। तो ब्रह्म में प्रतिष्ठा जो कर लेते हैं, स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने के कारण से अहम अमृतस्य अव्ययस्य, मैं अमृत अव्यय पर ब्रह्म परमात्मा के उस में स्थित हूँ और उसको प्राप्त कर चुका हूँ। तो जो उसकी प्रतिष्ठा में माने उसके चरणों में स्थित हो जाता है, बैठ जाता है, वह अमृतमय पर ब्रह्म परमात्मा जो अव्यय स्वरूप है, शाश्वत है, सनातन है, उस पर ब्रह्म का जो ऐकांतिक शाश्वत सुख है, उसको प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो शाश्वत सनातन सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि ये जो भूमि है, मनुष्य की भिन्न भिन्न भूमियां हैं, उन भूमियों में प्रयास करे, वह निरंतर यत्न करे कि वह अपनी भूमि को उर्वरा बनाए, सात्विक बनाए और उसमें सात्विक बीजों का वपन करे। सात्विक बीजों का वपन का परिणाम जो है, फल जो है, वह परम सुख की ओर, पर ब्रह्म की ओर ले जाने वाला होता है। यह भक्ति योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति चतुर्दशोऽध्यायः, नहीं क्षमा करें, भक्ति योग अब आरंभ होगा ना, 15वां तो पुरुषोत्तम योग है। चतुर्दश अध्याय था गुणत्रय विभाग, तीनों गुणों का विभाग, उनका क्या क्या कर्म है, क्या परिणाम है, क्या फल है, किससे क्या प्राप्ति होती है और किससे कौन सी योनि, कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन था। तो यह गुणत्रय विभाग योग नाम वाला यह 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर कोई प्रश्न, जिज्ञासा, विचार आपका है तो आप रख सकते हैं। जी, इसमें जो उदासीन शब्द आया ना जी, जी 23वें श्लोक में, उदासीन अवदासीनो गुणैर्येन विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येयं यो अवतिष्ठत न इंगते। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सामान्य भाषा में उदासीन का मतलब कुछ करना ही नहीं, जबकि भाव यह है कि आप कर्तव्य तो पूरा कीजिए, परिणाम के प्रति उदासीन रहिए, या जो परिस्थितियां बने परिस्थिति निरपेक्ष आप रहिए। कार्य करना है आपको, कार्य से आपको मुक्ति नहीं है, वो आप करें, लेकिन परिणाम से या परिस्थितियों से भी निर्लेप रहें आप उनपे। उसमें ऐसा है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसको समझा और बहुत अच्छा स्पष्ट किया। ऐसा ही मानना है कि सामान्य व्यवहार में भी ना उदासीन होना माने उससे लिप्त न होना, लिप्त न होना। एक गए थे हम, शाखा से जुड़े हुए हैं, तो सुबह सुबह शाखा में किसी को जगाने जाते थे, तो उसके घर से उसके पत्नी गालियां देती थी। तो हम अपने अधिकारी से कह दिए वो गाली देती हैं, तो बोले जी